इस समय पूरे दुनिया में जिस तरह के स्कैम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उन तमाम बातों को क्रिप्टो करेंसी तमाम सब चीज़ें आ रही हैं लगातार। राजस्थान में भी इस तरह सारी बातें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जीत शाह। इसे समझते हैं किस तरीके से लोगों को ये ट्रेंड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्कैम में ना फंसे और तमाम चीज़ें ना हो। जीत जी, एबीपी पे स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। क्या क्यों करना पड़ा आपको ऐसा कि आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तमाम तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरीके की बातें हों, जिस तरीके से स्कैम ना हो पाएँ और चीज़ें लोग सेफ्टी में रहें और काम अपना करें? तो जो भी लोग आज के टाइम पे ऑनलाइन में ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन अभी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं है और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती रहती है, स्कैमर्स अपने-अपने तरीके निकालते रहते हैं लोगों को स्कैम करने के। बट आइडियली मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप अवेयर रहो चीज़ों के बारे में, कि अगर आपको आइडिया रहे कि कैसे डिजिटल वर्क करता है, अगर आप सेफ्टी से, यूपीआई से सारी चीज़ें करते हो, तो एंड ऑफ द डे आप बच जाओगे। तो देखो, स्कैमर अपना काम करेगा, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें अपनी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, किन-किन बिंदुओं पर, किन-किन पॉइंट्स पे फ़ोकस करना चाहिए? जैसे तमाम बातें बताई जाती हैं कि लिंक्स नहीं करने चाहिए। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग डिजिटल मार्केट में आकर डिजिटली प्रोडक्ट बेच देते हैं, लेकिन बाद में करेक्ट, फ्रॉड हो जाता है। करेक्ट। तो इस तरह कैसे चीज़ें हो रही हैं जो डिजिटली आप लोगों को ट्रेन करें? क्योंकि पूरी सरकार, पूरे लोग, सारे लोग डिजिटली जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ क्या-क्या चीज़ों को करना चाहिए जिससे बचाव हो जाए? सबसे पहले किसी भी ऐड पे आपको किसी भी ऐड पे आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो देख लो कि साइट सेफ है कि नहीं है। पेमेंट कभी भी रैंडम साइट्स पे ना करें, बहुत ही रेप्यूटेड जो साइट्स है जिस पे आप पेमेंट कर सकते हो उस पे ही आप पेमेंट करें। तीसरा, जो विज्ञापन आते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट स्कीम ऐसी बेचते हैं कि भाई आपका इतना रिटर्न बन जाएगा, कोई आपको बताता है कि भाई आपका पैसा इतना गुना हो जाएगा, उन सबसे दूर रहे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आप अगर कोई भी मार्केट में कुछ काम करते हो, आपका रिस्क होता है, आपका रिवॉर्ड होता है। तो अपना रिस्क समझे, कभी भी लोन लेके, ब्याज लेके पैसा ना लगाए। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बच सकते हैं इस चीज़ों में फंसने से। कई सारे ऑनलाइन गेम्स होते हैं, लोग वहाँ पर भी चले जाते हैं, उसको स्कैम में फँस जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। उसके लिए क्या कहना है आपका? सो इंडिया में है ना, लोगों को जल्दी से मेहनत नहीं करनी है। मोस्ट लोग जल्दी क्विक पैसा कमाना चाहते हैं, और जो स्कैमर्स होते हैं ना, उनको यही चाहिए। उनको चाहिए कि लोग फोमो करें। अब क्या है कि गेमिंग में आप 100 रुपये लगाओ, 50 रुपये लगाओ, आप 10 करोड़ जीतोगे, 20 करोड़ जीतोगे, ऐसे आपको विज्ञापन भी दिखते होंगे। इनसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उसमें जो आपके विनिंग के चांस होते हैं वो एक तो 99% होते नहीं है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी इनकम को पूरा का पूरा गवा देते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है, छोटी छोटी इनकम से बड़ा पैसा जेन्युइन तरीके से कमा सकते हो। इसके लिए आपको इस सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 3 मार्केट में पैसा हमेशा बनता है। पहला हो गया गैम्बलिंग, लोगों को गैम्बलिंग करना बहुत पसंद है, तो गैम्बलिंग से थोड़ा दूर रहे। दूसरा, लोगों को सेक्स बेचना बहुत आसान होता है, तो उनसे भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के दूर रहना चाहिए। और तीसरा, जो लोगों को गेमिंग का एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कोई नशे का, इस टाइप की चीज़ें लोगों को बेचनी बहुत आसान है। तो स्कैमर्स इसी टाइप की चीज़ें मोस्टली बेचते हैं, तो इन सबसे आपको दूर रहना चाहिए। इनमें इसके ट्रैप में आते हैं। अब ये जब जानना चाहूँगा कि आपको क्यों लगा कि इस दुनिया में जाना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए? आपकी जर्नी कैसी रही? कैसे आप उस तरह की चीज़ों करते हुए वहाँ गए और लोगों को समझाना? आपकी कोई किताब है जो वो कोचिंग किंग के नाम से, उसमें भी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। क्या-क्या चीज़ें बताई जा रही हैं आपके द्वारा जो आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं? जिस तरह से राजस्थान में आपकी बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको आप समझा पा रहे हैं? सो मैं गुजरात के एक टियर 3 गांव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैंने मेरी ज़िंदगी की स्टार्टिंग की थी, और हमारा स्टार्टिंग का लाइफ मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा था। हमने ट्रेनों में बोलते ना कि वॉशरूम के बाजू में बैठ बैठ के धक्के खाए 8-8 घंटों के। तो स्टार्टिंग की मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो मुझे एक तो पैसा कमाना था, लेकिन मुझे लोगों को साथ में लेके पैसा कमाना था। तो हमने समझा कि मार्केट में क्या चीज़ हो रही है, और सबसे पहले खुद हाथ डाले उस मार्केट में। आज से कुछ टाइम पहले मेरा खुद का 2021 की बात है, ऐसा एक स्कैम हुआ, एंड मेरे कुछ बहुत अच्छा एक रकम चला गया। तो मुझे समझ आया कि छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं ना, तभी स्कैमर्स के पास कुछ चीज़ें आती है। जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ हैक नहीं हो सकती, हमसे कोई लिंक पे क्लिक हो जाता है, कोई गलतियाँ होती है। तो मैंने ये समझ के लोगों को जागरूक करना चालू किया कि आप ऐसी गलतियाँ ना करो। आप अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो सिंपल यूपीआई से आप करो, नेट बैंकिंग से करो, क्योंकि क्या है, अगर कोई चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के सामने हो रही है तो एटलीस्ट सेफ है, एटलीस्ट बेटर है। तो वहाँ से हमने स्टार्टिंग किया। बट इससे पहले मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस किए, ट्राई किए ऑनलाइन बिजनेसेस। और हमें एक चीज़ समझ आई कि दुनिया है ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन तो आने वाली है। आपको
मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन आने वाली है। काफ़ी लोगों में ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ही मत करो। बट देखो, आप इसको रोक नहीं सकते। सब चाहते हैं ऑनलाइन आना, तो आप ऑनलाइन ज़रूर यूज़ करो। ऑनलाइन आप आओ, आप खुद के कंटेंट बनाओ, आप खुद के ऑडियंस बनाओ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए, मैं अगर मेरे सिटी से बिलोंग करता था, तो अगर मुझे वहाँ पे लोकलाइज को बेचना होता, तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती 100 कस्टमर लाने के लिए। आज मैं पूरे वर्ल्ड में 100 कस्टमर बहुत जल्दी ला सकता हूँ, एक कंटेंट बना के, एक पीस ऑफ कंटेंट बना के। तो लोगों को ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी आप ऑनलाइन आओ ना, तो आपको आपकी सिक्योरिटी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं ना, पैसे जितना कमाते हैं ज़्यादा गंवाते हैं। दूसरा, जो आपको ऑनलाइन विज्ञापन से दिखते हैं, फिर जो ऑनलाइन आपको ऐसा क्लेम करते हैं कि आप यहाँ पे आओ, आपको गारंटेड 5%, गारंटेड 10% रिटर्न मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। और ये साइड के लोग मोस्टली आपको फंसा सकते हैं, तो इनसे दूर रहना ज़रूरी है। गारंटी दे करके झांसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे अब अपन बात कर रहे थे आपसे कि जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, समझा रहे, राजस्थान से जो लोग जुड़े हैं जितनी संख्या में, वो किस तरीके का रुझान आपको दिखता है कि राजस्थान में इस तरह का फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है? मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोगों को कॉल करके किसी और के नाम से प्रोफाइल बना के कुछ चीज़ प्रॉमिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत अच्छे सेलिब्रिटी है, कोई बहुत अच्छा नाम है, उनके नाम से फेक प्रोफाइल बना दिया और लोगों का स्कैम कर दिया। इस टाइप से चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पे। तो हमने राजस्थान में, पूरे इंडिया में इवन हमने ये चीज़ नोटिस की। हमने लोगों को लाइक ऑनेस्टली इंडिया में ही प्रॉपर तरीके से हमने फोकस करके लोगों को जागरूक करना चालू किया कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहे। आप ये चीज़ समझो, आप पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा अगर कमाना चाहते हो, आपको पैसा थोड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से लगाओ। आप इन सब के उस पे जाल पे ना आओ। अगर आप कहीं पे किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट मेथड आपके सिक्योर होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी को समझो। आप समझो कि आज के टाइम पे मार्केट कैसा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी मार्केट बहुत ही फास्ट चलती है। तो ये ज़रूरी है कि लोकलाइज्ड लोग ज़्यादा जागरूक हो। इवन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे आप लोगों को समझाते हो कि आपको इस चीज़ में जागरूक रहना चाहिए, मैं भी लोगों को यही समझाता हूँ कि अगर आप कोई भी आपसे उम्र में बड़े हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा, जो लोग कमाना चाहते हैं, जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे स्कैम में फंस रहे, तो उनसे उनको दूर रखें। ऐसे कभी भी कोई चीज़ हो तो हमें कांटेक्ट करें। हम कुछ अगर कर सकते हैं तो, या फिर साइबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो आपकी कुछ हेल्प कर सके तो। एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या संदेश है आपको उनके लिए जो स्कैम में फंस रहे हैं, जो बचना चाहते हैं? क्योंकि इसके लिए तमाम सरकार, तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़े को रोका जाए। खास करके डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल की दुनिया में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विज्ञापन दिख रहा है, क्लिक किया और कहीं और जाए, पैसा कट गया, पता भी नहीं चला। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? सबसे पहले, अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें अपने फ़ोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र हो ना, तो आपको ये केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मैं अभी एक है ना विज्ञापन देख रहा था, एक मैंने चैनल पे कुछ न्यूज़ देखी थी कि किसी पर्सन ने किसी को मोबाइल दिया। उसने उससे मांगा कि भाई मुझे एक फ़ोन करना है। उसने मोबाइल लिया, उसने फ़ोन लगा के चक्कर में उस पर एक SMS डाल दिया, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। जैसे ये चीज़ हुई, उस बंदे के अकाउंट से सारे के सारे पैसे गायब हो गए। तो कभी किसी को अपना फ़ोन ना दे, अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट रखें हमेशा। इंटरनेट, कभी भी पब्लिक इंटरनेट यूज़ ना करें, अपने खुद का नेट यूज़ करें। और कभी भी एग्जैक्ट और फिक्स रिटर्न के चक्कर में ना आए, अगर आपको इस चीज़ों से बचना है तो। क्योंकि अगर आप बच गए तो आप पैसा तो कमा लोगे, पहले बचना ज़रूरी है। पैसा एक बार बचा तो आपको ग्रो करना फिर कभी ना कभी आएगा ही आएगा। पैसा आएगा। ये थे हमारे साथ जीत साहब, जो समझा रहे हैं किस तरीके से डिजिटल दुनिया में आप फ्रॉड से बच सकते हैं, स्कैम से बच सकते हैं। खास करके राजस्थान में बता रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे की प्रोफाइल पर लोग इस तरह से स्कैम कर रहे हैं, किसी बड़े चेहरे पर उनकी फ़ोटो बनाते हैं और पैसा मांगना शुरू करते हैं। रोज़ इस तरह के मामले यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.